बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले विल टेक यू टू 9th क्लास फिजिक्स, जहां हमने इस चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में, और ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। तो ये हमारे सामने अर्थ का मॉडल है। इस अर्थ की सराउंडिंग में इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की सरफेस पर स्ट्रॉन्ग होती है। ये एरो अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को। और जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से दूर होते चले जाते हैं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होती चली जाती है। किसी भी डायरेक्शन से आप देख लीजिए, अगर हम एरोस मेजर कर लें, एरोस की लेंथ स्मॉल है और एरोस की लेंथ प्रेजेंट कर रही है अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो लास्ट लेसन में आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिक चार्ज की सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर। अब इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कहा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत सी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। एक तो जो ग्रेविटेशनल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन का, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। जो कूलम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लॉ है वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। यानी अगर आप डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज होगी प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ फोर्स इनवर्सली रिलेटेड है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी डिस्टेंस को इंक्रीज करने से फोर्स डिक्रीज हो जाता। अब देखिए, लेट्स इमेजिन दैट वी हैव an object of mass m that is placed on the surface of the earth. तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से उठाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, let's try and draw an object here. So if we have an object that is placed right here on the surface of the earth, आप इसको मूव करना चाहते हैं, आप इसको स्पेस में ले जाना चाहते हैं। नॉट इवन स्पेस, आप ये कहना है कि आपके सामने टेबल के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, तो एक टेबल के ऊपर ही पड़ा है, आप इसको लिफ्ट करना चाहते हैं। अब ग्रेविटी इसको अर्थ की वो डाउनवर्ड्स पुल कर रही है इस ऑब्जेक्ट को। आप इसको अगर मूव करना चाहते हैं अपवर्ड, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। अब कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी पोजीशन से। जितनी फोर्स अर्थ लगा रही है, अब अर्थ कितनी फोर्स लगाती है? अर्थ हमेशा वेट के इक्वल फोर्स लगाती है, W इक्वल्स टू mg। तो अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है तो आपको अर्थ की इस ऑब्जेक्ट की वेट के बराबर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगानी। अगर आप फोर्स लगा लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को एक हाइट पर लिफ्ट करके ले जाते हैं, अब क्या होगा? अब जब ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m में इस हाइट पर आ गया है, आपने डिस्टेंस इसको ट्रैवल करवा दी, ये डिस्टेंस d ट्रैवल करवा दी, फोर्स भी लग के डिस्टेंस भी हो गया। तो हमने एक और चैप्टर पढ़ा था वर्क डन। वर्क डन कब होता है? कि जब आप फोर्स लगाएं और फोर्स की डायरेक्शन दी, डिस्टेंस ट्रैवल हो, फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस हमने कहा था वर्क डन। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन भी कर दिया है। अब वो वर्क डन जब ये ऑब्जेक्ट इस हाइट पर आ जाएगा, वो वर्क डन अपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी एनर्जी। कौन सी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से आई? हमने वर्क डन किया था अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मतलब है जब इस नॉन कॉन्टैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन किया जाए, एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रैवल किया करवाया जाए, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी, वर्क डन जो है वो एनर्जी की सूरत में जाहिर होने लग जाता है। वो एनर्जी ग्रेविटेशनल फील्ड की सूरत में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसका रिलेशन देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा होगा। अब बिल्कुल ऐसा ही बिहेवियर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगेन इससे पहले भी हम देखते हैं, इस चार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है 1 नैनो कूलम। अब अगर एक टेस्ट चार्ज इसके करीब एक खास फासले पर हमने रखा,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बता रही है कि ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, टेस्ट चार्ज दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए रिपल्शन की फोर्स है। आप इस टेस्ट चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज के करीब ले जाना चाहते हैं। जब करीब ले जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये एरो की लेंथ बता रही है फोर्स लगा रहा है। जब आप करीब ले जाते हैं तो फोर्स ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब है एक रिपल्शन की फोर्स है, लेकिन आप उस रिपल्शन की फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज को मूव करवा रहे हैं। तो जब किसी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आप मूवमेंट करवाएंगे, डिस्टेंस ट्रैवल करवाएंगे, तो फोर्स टाइम्स डिस्टेंस अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, वर्क डन। इसका मतलब है आप इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, और वो वर्क डन अपेयर होगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखी कि जब एक मास को मूव करेगी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसके अंदर अपेयर होगा वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे किसी टेस्ट चार्ज को या पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को, तो उसके अंदर अपेयर वर्क डन होगा इन द फॉर्म of electrostatic potential. So electrostatic potential basically is the amount of work that is being done on this test charge to move it against the field in this situation. अब वो कितना है हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 नैनोकूलम चार्ज की वजह से है 13.16 वोल्ट्स। अगर मैं इसको मजीद करीब लेकर जाऊंगा तो ये इंक्रीज होगी, और अगर मैं इस चार्ज से दूर हो जाऊंगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। या अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो वो डिक्रीज हो जाए। अब देखिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, आप बुक में जो डेफिनेशन है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड। यानी आप फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी सराउंडिंग में, उसके अंदर लेट से मैं एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ, आई कॉल इट पॉइंट ए। यहाँ एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लेकर आना है अगेंस्ट द फील्ड। जब इस पॉइंट पर ये पहुंच जाएगा तो जितना भी इसके ऊपर वर्क डन हुआ होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अब इन्फिनिटी का वर्ड क्यों यूज करते हैं, वर्ड टू बी से इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कौन सा पॉइंट है जहां से इसको लेकर आए। तो देखिए इन्फिनिटी का मतलब ये है इस टेस्ट चार्ज को एक ऐसी पोजीशन पर रखा है जहां पर ये किसी और इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं है। यानी एक टेस्ट चार्ज ऐसी पोजीशन से इस फील्ड में लाना है जहां ये पहले से किसी और फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं था, तो तब ये सिर्फ इस चार्ज पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हो, और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट आप इसको मूव करते हुए इस पॉइंट के पर लेकर आए, तो जितना भी आप वर्क डन करेंगे ऐसा करने में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट बात, लेट्स से वो इन्फिनिटी जो है, इन्फिनिटी का पॉइंट जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो यहाँ है, ये इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर कोई और करीब में चार्ज नहीं है, ये इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ, इसको आपने मूव करके इस पॉइंट ए पर लाना है, जितना भी वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। अब चाहे आप इसको इस डायरेक्शन से ऐसे मूव करके लेके जाएं, चाहे आप इसको ऐसे मूव करके लेके आए, चाहे आप इसको स्ट्रेट लाइन में मूव करें, जो इसके ऊपर वर्क डन होगा वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द पाथ फॉलो। जैसा मर्जी पाथ फॉरवर्ड करें एक ही जैसा वर्क डन होगा। इसका मतलब है इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो इस पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू सिर्फ इस चार्ज पर डिपेंड करती है, इस चार्ज की वैल्यू पर और ये कितना डिस्टेंस पर है। अब अगर हमारे पास पॉजिटिव के बजाय एक -1 नैनोकूलम का चार्ज हो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको ऐसे समझिए जैसे आप ग्रेविटेशनल फील्ड में, अगेन हम ग्रेविटेशनल फील्ड की ही एग्जांपल फिर से लेते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लिफ्ट करते हैं, तो ग्रेविटी चूंकि डाउनवर्ड्स पुल कर रही है अर्थ की, आप इसको लिफ्ट करके एक हाइट पर ले जाते हैं, तो हमने कहा चूंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट है, जब ये एक हाइट पर आता है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है, तो इसके ऊपर वर्क डन होता है, दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई। लेकिन अगर इस हाइट से इसको रिलीज किया जाए, अभी इसके पास यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे वापस डाउनवर्ड्स मूव करेगा।
अब डाउनवर्ड्स मूव करने के लिए क्या मुझे कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत है? नो, बिकॉज़ जब ये एक हाइट पर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन कर चुका होगा, तब ये खुद ब खुद नीचे मूव आएगा। इसकी अपनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी ड्यूरिंग द मोशन इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसी तरह ये चार्ज जो कि अब नेगेटिव चार्ज है, जब इस नेगेटिव चार्ज के करीब हम एक सेंसर लेकर जाते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज तो खुद उस पर एक अट्रैक्शन की फोर्स लगाएगा, बिकॉज दोनों ऑपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो अगर अब ये चार्ज इस फोर्स की वजह से मूव करेगा टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल असल में डिक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग। तो देखिए, अगर एक चार्ज अपनी फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, इट इज इन दिस सिचुएशन इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड की डायरेक्शन देखिए कहाँ है, फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अगेंस्ट द फील्ड जब भी मूव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अब देखिए, पॉजिटिव बजाय बजाय नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं। अब देखिए, फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज है, तो अगर ये फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और अगर फील्ड से अवे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो अब हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं। At a point in a field, electrostatic potential is the amount of work done in bringing a unit charge, unit positive charge होगा, from infinity to that point. तो चूंकि ये वर्क डन ओवर चार्ज है, तो इसकी हम इक्वेशन बना सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज V, विच इज इक्वल टू द वर्क डन W डिवाइडेड बाय Q द चार्ज। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, सो वी डू नॉट नीड द डायरेक्शन इसको स्पेसिफाई करने के लिए। और इसका यूनिट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका यूनिट भी होगा वोल्ट। और इसकी इक्वेशन में देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इक्वल है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो वर्क डन का यूनिट होता है जूल्स और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। हम 1 वोल्ट को लिख सकते हैं जूल्स पर कूलम। तो इसी तरह हम 1 वोल्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं कि अगर 1 जूल्स ऑफ वर्क हो, 1 जूल वर्क हो एक पॉजिटिव चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को एक पॉजिटिव चार्ज की फील्ड में लाने के लिए इन्फिनिटी से, तो अगर 1 जूल वर्क हो 1 कूलम चार्ज पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अब इसके लिए एक दो और इंपॉर्टेंट चीजें याद रख लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अभी हमने इक्वेशन भी लिखी है, इक्वेशन में भी देख लें। अगर आपने एनर्जी की वैल्यू निकाली, सो V इज इक्वल टू, चेंज द कलर, V इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q है। ये V क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल। लेकिन अगर इसमें से मैं W कैलकुलेट कर तो Q को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो W इक्वल्स टू Q टाइम्स V हो जाएगा। ये है वर्क डन विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी और पोटेंशियल दो डिफरेंट क्वांटिटीज है। अब बेसिकली क्या डिफरेंस है इनमें, तो याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, रिगार्डलेस आप टेस्ट चार्ज लेकर आए फील्ड में या ना लेकर, ये होगा ही होगा हमेशा, क्योंकि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड। तो फील्ड है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। वेयर एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये उस टेस्ट चार्ज पर डिपेंड कर रही है जिसको आप फील्ड के अंदर लेकर आए। अगेन इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ वो मासलत है। तो देखिए, जब अर्थ की आप बात करते हैं तो अर्थ की सराउंडिंग में तो हर वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड है, चाहे अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है, अर्थ ने फोर्स एक्सर्ट कर दी, अर्थ की सराउंडिंग में ग्रेविटेशनल फील्ड हर वक्त होगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मैस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अर्थ की सरफेस पर ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक मैस के पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ये मैस को डिफाइन करना पड़ेगा। ये मैस m है, ये अर्थ की सरफेस से एक खास हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, इस हाइट की वजह से इसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू mgh। तो इस मैस की वजह से है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो अर्थ की अपनी प्रॉपर्टी, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। उसके बाद ये डायग्राम देखिए, दो किस्म के चार्जेस हैं हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव भी करते हुए आ रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस जो है उनकी फील्ड आउटवर्ड्स होती है, रेडियली आउटवर्ड्स होती है,
चार्ज के करीब फील्ड स्ट्रांग होती है, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते हैं, यहाँ ये फील्ड स्पेसिंग क्लोज है तो यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, जैसे जैसे दूर जाएंगे फील्ड वीक होती चली जाएगी। अब फील्ड की डायरेक्शन में अगर कोई टेस्ट चार्ज आपने फील्ड की डायरेक्शन में मूव किया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स दिस चार्ज, तो अगर आप टुवर्ड्स द चार्ज मूव करेंगे एक टेस्ट चार्ज को तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज करेंगे तो इंक्रीज होगा। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है।